ओके जी, हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ये क्लास नंबर 1 है। कोर्स क्या है हमारा? एनसीबल। सबसे पहले मैं आपको एनसीबल टूल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आगे के पढ़ाऊंगा। तो ये क्लास 1 है। आप इसको एनसीबल भी बोल सकते हैं और आईटी इंडस्ट्री में इसे एनसीबल ऑटोमेशन भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ऑटोमेशन। अब इसका काम क्या है? इंडस्ट्री में इस पर सबसे ज़्यादा वर्क क्यों होता है, ऐसा क्यों है? तो बात समझिए। सबसे पहले तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कल को आप एज अ इंजीनियर, जब आप कल को किसी कंपनी में हायर होते हो तो कंपनी में किसी इंजीनियर के पर डे के टास्क मैं आपको बता देता हूँ। पर डे के टास्क होते हैं, सबसे पहले तो आपका बैकअप, और ये सब आपका बैकअप हो गया, ये काम आपका होता है। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, एग्जाम्पल आपके पास प्रोजेक्ट में आपसे कहा गया कि आपको ना इस प्रोजेक्ट में 300 अपाचे बनाने हैं। 300 एक जस्ट एग्जाम्पल, आपसे कहा गया कि ठीक है, आपको इस प्रोजेक्ट में 300 अपाचे सर्वर क्रिएट करने हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, अपाचे को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैकेज इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो पहली चीज़ क्या होती है भैया, कि पहले तो मुझे पैकेज इंस्टॉलेशन करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सबको पता है कि आपको अपनी वेबसाइट को कॉपी करना पड़ता है HTML के अंदर। वेबसाइट को आपने कॉपी किया, इसके बाद में आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, और इसके बाद में आपके फायरवॉल में ऑफ भी होना चाहिए। फायरवॉल में वो वाला पोर्ट आपका अलाउ होना चाहिए। जब ये 4 काम होंगे तभी तो आपका वो तभी तो जो आपका पेज एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, 300 हैं तो 300 में अगर मुझे ये 4 स्टेप करने पड़े तो आपको 1200 स्टेप करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, आपने अपना हुनर दिखाया और ये आपका हो गया। अब कल को अगर आपसे कहा गया कि ये वाला जो आपका वेब पेज है जो आपने पहले कॉपी किया था, आपको ये अब कोई अगला पेज कॉपी करना है, तो अब आपको फिर से 300 में आना है, सब हटाओ, फिर से कॉपी पेस्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो और बता देता हूँ। आपसे कहा गया कि इस प्रोजेक्ट में आपको बनाना है एक SQL एग्जाम्पल। हमने कहा जाकर कि हमें बनाना होगा इसमें SQL। तो इधर मैं ऐसे आ जाता हूँ और ये रहा मेरा SQL का सर्वर। अब SQL भी ऐसे तो हो नहीं जाएगा, उसको भी पहले आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, पासवर्ड करना पड़ेगा, फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा, तो बहुत सारा हेडेक है। तो अब आप एक बात समझो कि जब प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट में कई सारे पर काम होता है, एक दो पे काम नहीं होता है। अब आप खुद देखो कि इधर आपने कहा कि सर हमारे पास एक और भी तो ऑप्शन है। आपने हमें स्क्रिप्टिंग पढ़ाया था, शेल स्क्रिप्टिंग, उसमें आपने हमें बताया था कि ये अपाचे वगैरह पे कैसे काम होगा, तो हम तो इसकी बनाकर भी काम हो जाएगा। हाँ जी, एकदम हो जाएगा। आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है, स्क्रिप्टिंग पर भी काम हो जाएगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, स्क्रिप्टिंग में पहले से क्या कोई चीज़ फिक्स होती है? नहीं होती है ना। आपको खुद सोचना पड़ता है और खुद आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ता है। ओके फाइन, अभी तो ये बहुत आसान था, तो अभी तो हमने फटाफट बना लिया। कल को आपसे मैंने कहा कि ठीक है, मेरा एक कस्टमाइज एप्लीकेशन है। पहली चीज़, इस एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा अलग से, और इसमें आपका जो पोर्ट है वो अलग है, वो अलाउ करना है। तो अब आप खुद बताओ इसको तो ये जो स्क्रिप्टिंग आपको करनी पड़ेगी, तो भैया पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे होगा। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो स्क्रिप्टिंग में कभी कभी तो ये फटाफट हो जाती है, कभी कभी ये बहुत टाइम लगा देती है। चलो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में कुछ फिक्स नहीं होता है। चलो ठीक है, आपने ये अभी आपकी स्क्रिप्टिंग हो गई है, इसमें कोड आपके हिसाब से है, ठीक है जी। कल को आप तो अपने ऑफिस से गए, कोई और अगर आया इंजीनियर, उसने स्क्रिप्ट को ओपन किया, तो भैया उसको तो स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड होगी नहीं, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट अपने हिसाब से टाइप की है, उसका अपना हिसाब होगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती थी हमेशा कि भैया स्क्रिप्टिंग वगैरह में इशू आ रहा है।
काम इससे भी हो रहा है, बट थोड़ा सा मेरा काम बहुत ज़्यादा कम हो पा रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो एक टूल आया इंडस्ट्री में और उसका नाम क्या है, एनसीबल। एनसीबल ये टूल जब आया तो इसके आने से सारा काम बड़ा आसान हो गया। क्यों हो गया? इसमें हर काम की कोडिंग पहले से है। कॉपी करना है उसका कोड पहले से है, पेस्ट करना है कोड पहले से, अकाउंट बनाना है कोड पहले से है। आपको नहीं कुछ भी सोचना है, सिर्फ आपने उस वाले को बस इधर आपने टाइप किया और बस काम आपका शुरू हो गया। कल को आप ऑफिस से गए, कोई और भी इंजीनियर अगर आया तो सब चीज़ें उसको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब यहाँ पर एनसीबल में हर काम को पहले से उसकी फाइल है। उस चीज़ को एनसीबल में कहते हैं मॉड्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर आपका क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। आपके क्लाइंट विंडो भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट RHEL के भी हो सकते हैं, सेंटोवस भी हो सकता है, यूबंतु भी हो सकता है, आपका सूजे भी हो सकता है। भैया हमारे यहाँ तो काम क्लाउड पे होता है, हमारा काम कोई भी क्लाउड हो सकता है, एज्योर हो सकता है, सेल्सफोर्स हो सकता है, GCP हो सकता है, एप्पल के ओवस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीबल से सारे क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। ये जो मुझे 300 अपाचे हैं ये हमारे इस वाले क्लाउड पर हैं। हाँ जी, हो जाएगा। तो एनसीबल के से आप कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ओवस आसानी से हैंडल कर सकते हो। इसीलिए कंपनी में एनसीबल इंजीनियर की हायरिंग ज़्यादा होती है। अब आप मुझे खुद बताओ ना, आपको RHEL आता है, आपको अपाचे पे काम आता है, उन्होंने आपको हायर तो किया, लेकिन आप एक बात समझो, ये काम करने में आपके खर्च हो रहे हैं 7 दिन। RHEL से आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन आपके ये इतना टाइम तो आपका खर्च हुआ ना। वहीं RHEL के साथ में अगर आपको एनसीबल आता है तो ये जो काम आपका 7 दिन में हो रहा है, ये काम आपका 7 मिनट में ही हो जाएगा। हुआ ना? इसीलिए इंडस्ट्री में एनसीबल पे ज़्यादा काम होता है। आजकल हर कंपनी एनसीबल पे इसीलिए आ रही है। तो मैं इसी चीज़ को आपको पूरे कोर्स में पढ़ाऊंगा कि कैसे ये वर्क होता है। ठीक है, अब आप एक और बात समझिए, यहाँ पर जरा मैं थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया। एनसीबल जो है वो एक थर्ड पार्टी टूल है, अलग से इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन शर्त ये होती है एनसीबल सिर्फ RHEL पर ही इंस्टॉल्ड होगा। इसीलिए हमने आपसे क्या कहा था कि इस कोर्स के लिए RHEL पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि जब वो आएगा तभी काम होगा। तो यहाँ पर पहले तो ये RHEL पर ही होना चाहिए, फिर आपने इसमें एनसीबल के पैकेज को इंस्टॉलेशन किया। ठीक है, और मैंने आपको साफ साफ कहा हुआ है क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा कि ये आपके विंडो के क्लाइंट हैं, और इधर कोई भी ओवस हो सकता है, आपका 8, 10, 11, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर आपके ये इसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ये आपके एप्पल के, और यहाँ पर ये आपका क्लाउड का है। तो हमने कहा जी क्लाउड चाहे कोई भी हो सकता है, आपका एज्योर हो गया, GCP हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे ऑफिस में ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। हमारे ऑफिस में 500 फायर वॉल भी हैं, 500 फायर वॉल हैं, 300 स्विच हैं, ये वाले 300 स्विच हैं, 800 राउटर हैं। इन पे भी तो काम होता है, इनको भी तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब इंजीनियर को एक एक पे आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। एनसीबल से मैंने जो काम मेरा घंटों में हो रहा था वो काम कुछ ही टाइम में हो जाएगा। इनके अंदर का भी काम मैं इससे कर सकता हूँ। तो एनसीबल इन ओवस या क्लाउड को तो हैंडल करता ही करता है, प्लस इनको भी ये हैंडल कर सकता है। ठीक है ना? तो जो डेटा सेंटर पहले कई कई टाइम में हो पाते थे, वो अब आपके कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। सारा काम फटाफट हो रहा है, इसीलिए एनसीबल होता है।
तो एनसीबल एक थर्ड पार्टी टूल है। इस ये पहले आपका फ्री था, एनसीबल आपका फ्री है। इसके जो इन्वेंटर हैं उनका नाम क्या है, मिशेल देहान, इन्होंने इसको बनाया। ठीक है, तो ये काम अच्छा खासा चल रहा है। फिर एक कंपनी आई रेड हैट, और फिर इन्होंने इसके साथ ये आपस में कंबाइन हुए, और अब ये एनसीबल ऑटोमेशन, अब ये आरएचईएल का हो गया, अब ये इस कंपनी का हो गया एनसीबल। इधर ये फ्री भी है और इंटरप्राइजेज भी है। इंटरप्राइजेज का मतलब होता है कि इंटरप्राइजेज, अगर आपने फ्री का काम अगर आपने उठाया, फ्री वाला इंस्टॉलेशन किया, काम आपका सारा होगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कल को अगर आपके एनसीबल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको हेल्प कौन देगा? तो उस केस में इस कंपनी ने कहा कि ठीक है, हमारे इंजीनियर आपको हेल्प देंगे, और जो हेल्प देंगे उसका आपका अलग से चार्ज हो जाता है। तो ये इंटरप्राइजेज एडिशन भी होता है। तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो इसके इंटरप्राइजेज एडिशन को ही खरीदते हैं। काम वही है, बस इसमें हेल्प हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनसीबल होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एनसीबल एक कॉन्फ़िगरेशन टूल है। कॉन्फ़िगरेशन टूल, तो चलिए इधर मैं ज़रा यहाँ पे अब मैं पूरा लिख देता हूँ। तो गाइज, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सबसे पहली बात। और अगर आपसे कोई कहे कि एनसीबल होता क्या है, इट इज़ आ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ये टूल होता है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सारा मैंने आपको बता दिया। इसके इन्वेंटर भी मैं आपको बता देता हूँ फिर से। इन्वेंटर मिशेल देहान, ठीक है। अब आप एक बात समझो, ये पहले सिर्फ कमांड बेस्ड था। जब ये स्टार्टिंग में आया था तो ये सिर्फ आपका CLI था। जब इस कंपनी ने इसको अडॉप्ट किया तो इन्होंने फिर इसका ग्राफिकल भी बनाया। एनसीबल का ग्राफिकल भी आता है, उसका नाम क्या होता है? एनसीबल टॉवर, एनसीबल टॉवर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एनसीबल और एनसीबल टॉवर में जो काम उधर CLI पे होता है वो इधर इसका इस पे होता है। यहाँ पर आपका काम GUI से भी हो जाता है। ये भी आपका इंस्टॉलेशन होगा, और इसका फिर आपका GUI आपके सामने आएगा, बताऊंगा, अभी आऊँगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें अंतर क्या है। ये आपका 2014 के आसपास आ गया था, 20 के आसपास आया, एक बार देखना, ठीक है। चलिए जी, इतना मैंने आपको बता दिया, और इसका क्या काम होता है ये मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, एनसीबल सिर्फ इसी फ्लेवर पे इंस्टॉलेशन हो सकता है। हाँ, क्लाइंट आपके कोई भी हो सकते हैं, क्लाइंट कोई भी क्लाउड हो सकता है, कोई भी विंडो हो सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाइंट आपका सारा हैंडल होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हर एक के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को मैंने क्या कहा? मॉड्यूल। क्लाउड के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी, एज्योर के लिए अलग स्क्रिप्ट है, हब के लिए अलग होगी, ऐसे ही हर एक के लिए स्क्रिप्ट अलग अलग है। जब मैं बताऊंगा तब आपको अंडरस्टैंड होगा। तो ये मैंने अभी आपको उसकी थ्योरी बताई। अब सवाल आपको एक और बता देता हूँ। आपने इधर ये एनसीबल इंस्टॉलेशन किया, ये आपके सारे क्लाइंट हैं, बट सवाल आता है कि अगर मैं किसी कमांड को इधर पुश करूँगा कि हाँ ये अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन हो जाए, तो ये इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर वो इंस्टॉलेशन होना है? तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन कैसे होगा? तो क्या कोई इसका एजेंट होता है एनसीबल का? नहीं। आपको मैं बता दूं, इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि एनसीबल का क्या कोई एजेंट होता, तो मैं लिख देता हूँ। एनसीबल
इज आ एजेंटलेस। तो अगर इसमें एजेंट नहीं है तो फिर कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा, इनके बीच में कनेक्शन कैसे होगा, तो वो SSH से होता है। और आप सबको पता है कि SSH पहले से होता है, आपको अलग से नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SSH, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इट मेक कनेक्शन विद हेल्प ऑफ SSH, ठीक है। SSH की हेल्प से ही ये सारा आपका काम हो जाएगा, राइट। चलो इतना भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको, अब जब एनसीबल जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो इसके लिए पाइथन का पैकेज होना चाहिए, क्योंकि जो इधर ये वाली जो आपके स्क्रिप्ट है वो सारी पाइथन पे होती है। पहले से 50,000 स्क्रिप्ट पहले से है। अगर मुझे कस्टमाइज बनानी है तो फिर उसके लिए आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन आता होगा तो आप अपना ये खुद का भी बना सकते हो। कंपनी में कस्टमाइज भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये पहले आपका पाइथन इंस्टॉलेशन होना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए पाइथन, और पाइथन का कौन सा वर्जन, कम से कम 2.6 तो होना ही चाहिए। उससे ऊपर हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ प्री रिक्विजिट, ठीक है। तो ये पाइथन पहले आपका इंस्टॉलेशन होगा। तो जब एनसीबल का पैकेज इंस्टॉलेशन होता है तो फिर अपने आप इंस्टॉलेशन हो जाता है ये पाइथन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको इसकी पूरी थ्योरी बता दी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो यहाँ पर अब आते हैं मेक लैब। तो आपके पास बहुत तरीके हैं। आप अपनी क्लास में अलग अलग, ये आपके पास पीसी हैं, आपका एक में RHEL हो जाएगा और जी वो आपके अलग अलग ओवर्स हो जाएंगे, काम शुरू होगा। तो पहला होता है फिजिकल कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हो। तो कंपनी में ऐसे भी काम होता है भाई, उसके 5,000 क्लाइंट हैं, ऑफिस के ही अंदर हैं, उन्होंने ऐसे बना लिया, फटाफट काम हो गया। या फिर आप सबको पता है एक आपका होता है विमवेयर, उसमें आपके अलग अलग ओवर्स होंगे और आपका अलग अलग काम हो जाएगा। या फिर आप किसी भी क्लाउड पर आ जाओ, कोई भी क्लाउड हो सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, कमांड वही होंगी, काम वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। चलो जी, इतना मैंने आपको बताया। तो मैं सबसे पहले क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर तो मेरे पास इतना सारा है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा विमवेयर, फिर मैं आपको क्लाउड पर बताऊंगा। तो विमवेयर पे मैं कैसे इसको बनाऊंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास 3 VM पहले से हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये सर आज क्या खाकर आए हैं? हाँ हाँ, ये खेतों में आए, ये भी आपकी तरह क्या? चलो जी, ये आपके 3 हो गए अलग अलग VM, ठीक है। आप 3 ले लो, आप 50 ले लो, आपकी इच्छा। हमने 3 ले लिया। हालांकि ये कम से कम आपके 2 तो होने चाहिए, बट आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए हमने ये 3 बना लिए। आपकी मर्ज़ी, आप इधर अपने 2 लगा लो, आपकी मर्ज़ी आप इधर अपने 5 लगा लो, 50 लगा लो, हमें क्या, ठीक है। तो चलिए इधर आ जाते हैं जी। तो सबसे पहले ये जो मेरा पहला वाला VM होगा, इसको मैंने क्या होस्ट नेम दिया, मैंने कहा एनसीबल सर्वर। आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। चलो इधर जरा मैं देख लेता हूँ कि मेरा इधर मेरे ऑफिस में IP एड्रेस कौन सा काम में आ रहा है। तो इधर मैंने क्या किया, IP कॉन्फ़िग, मेरे यहाँ पे काम हो रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर मैंने एक IP दे दिया, मैंने कहा 192.168.0, आपकी मर्ज़ी, मैंने दे दिया 210, ठीक है। ये मैंने IP इसमें दे दिया। चलो इधर मैं आ जाता हूँ। तो ये मेरे क्लाइंट होंगे और आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा वर्कर 1, और इधर मैंने इसको IP एड्रेस दे दिया 192.168.0.211। IP आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है।
इधर मैं आ जाता हूँ, इधर मैंने इसको नाम दे दिया वर्कर 2, वर्कर 2, और इधर मैंने आईपी दे दिया 192.168.0.212। सही है। तो सबसे पहले आप इन सारे ये देखो, ये रहे मेरे 3 अलग अलग वीएम। तो मैं पहले वाले पे आ जाता हूँ। मैंने जो अभी आपसे बात की है, मैं पहले इसका होस्ट नेम बदल देता हूँ और मैं इसका आईपी बदल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ठीक है, देख लेते हैं कि ये आपका ब्रिज है ना, क्योंकि मुझे चाहिए होगा इसमें कि ये सब आपस में आपके पिंग होने चाहिए। ये देखिए, ये ठीक है, ब्रिज है, बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने आप सबको पता है कि होस्ट नेम कैसे चेंज होता है। NMTUI पे आ जाओ और सिस्टम हैश, मैंने कहा कि इसका नाम क्या होगा, एनसीबल सर्वर नाम होगा। ठीक है, आईपी क्या होगा, तो आईपी के लिए अब आप इधर आ जाओ। मैंने अपना आईपी चेंज किया। मैंने कहा कि ठीक है, इसको आईपी जो असाइन होगा, तो मैंने इसमें आईपी दे दिया 192.168.0.2110। हमने जो आपसे बात की थी, ये क्लास सी है, तो मैंने दे दिया। गेटवे मैंने अपने हिसाब से दे रहा हूँ, अपने ऑफिस के हिसाब से, तो D0.1। DNS भी मैंने इसी के हिसाब से दिया 192.168.0.1। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इसमें पैकेज इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा एनसीबल का। तो एनसीबल के पैकेज के लिए आपका ये इंटरनेट आपका आना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आईपी दिया। अदरवाइज़ आप कोई भी दे सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, मैंने इधर ओके किया और इधर मैंने इसको बैक किया और एक्टिवेट किया और डीएक्टिवेट किया और फिर से मैंने इसको एक्टिवेट किया। ठीक है ना, आप देख सकते हो आपका इधर आईपी एक असाइन हो चुका है। ये अभी हमारे पहला काम हुआ। अब मैंने चला दिया बैश, तो आप देख सकते हो ये आपका नाम भी चेंज हो गया और आईपी भी इसको असाइन हो गया 192। इंटरनेट आ रहा है क्या, पिंग google.com देख लेते हैं एक बारी। आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, देख लेते हैं एक बार ज़रा। सही तो है, आ गया। ठीक है, आ गया जी इंटरनेट। ठीक है, अगले पे आ जाता हूँ। अगला मैंने जो आपसे बात की थी कि इसका नाम और आईपी, तो मैं फटाफट उसी पे आ जाता हूँ। इधर भी मैं आईपी दे देता हूँ फटाफट। हाय, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, इधर आ जाते हैं जी, और इधर मैंने अपना ये ओपन किया और फटाफट मैं इधर आ जाता हूँ। और इधर मैंने इसका कलर थोड़ा चेंज किया ताकि मुझे ये प्रॉपर दिखाई दे। मैं प्रेफरेंसेस पे आ गया और ये कलर वगैरह तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और इधर मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो सबसे पहले मैं फटाफट आ जाता हूँ, NMTUI पे आ गया और NMTUI पे आने के बाद में ये वही कहानी। तो इधर मैं फटाफट पहले आईपी डाल देता हूँ। तो इधर मैंने कहा मुझे आईपी चाहिए स्टैटिक वाला, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर एड्रेस। तो मैंने जो आपसे बात की थी 192.168.0.211/24, ठीक है। मैंने गेटवे भी दे दिया 192.0.1 और DNS भी मैंने दे दिया 192.168.0.1, ठीक है। और इधर मैंने ओके किया और बैक कैंसिल किया, बैक किया, एक बार एक्टिवेट डीएक्टिवेट किया, और इधर मैंने क्या किया, सेट होस्ट नेम। तो मैंने जो आपसे बात की है वर्कर 1 की, वर्कर 1, ठीक है, और ओके किया, और इधर मैंने कर दिया क्विट। सही है ना, हाँ, बैश से मेरा ये होस्ट नेम आ जाएगा। देख लेता हूँ क्या इसमें ये मेरा पिंग हो रहा है क्या मेरे उससे 192.168.0.2110। हाँ, हो रहा है पिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका भी काम हो गया। इधर भी आ जाता हूँ फटाफट। इसको भी मैंने ऐसे प्रेफरेंसेस किया और इधर मैंने डार्क को ऐसे किया लाइट। यहाँ पर देख लीजिए जी,
NMTUI, और इधर भी मैंने वही काम किया, थोड़ा सा मैंने फ़ॉन्ट को बढ़ा दिया, एडिट किया, यहाँ पर मैंने आपसे 2012 की बात की है तो 192.168.0.212 सही है ना। और क्लास सी है तो मैंने 24 दे दिया। गेटवे की अगर मैं बात करूँ तो इधर मैंने दे दिया इसको गेटवे, और DNS की बात करूँ तो मैंने गेटवे दिया, सही है ना। क्लाइंट पे मत दो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मुझे सिर्फ बस वो वाला पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, बाकी उसके लिए मैंने इंटरनेट चाहिए। बाकी उसके अलावा अगर आप चाहो तो पैकेज पहले इंस्टॉल्ड कर लो और फिर आप अपना IP दे दो, ऐसा भी आपका हो सकता है। IP आपस में पिंग होने चाहिए भाई, जब क्लाइंट जब पिंग होगा तब तभी तभी अभी तो आपका काम हो पाएगा, उसी रेंज का होना चाहिए। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, इसको मैंने होस्ट नेम दे दिया वर्कर-2, वर्कर-2, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ओके कर दिया और मैंने इसको कर दिया बैश, ठीक है, इतना काम हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने पिक्चर दी थी इसके हिसाब से मेरा होस्ट नेम भी हो गया, सब में IP सब आपस में पिंग हो रहे हैं। काम तो ऐसे भी हो जाएगा, जब मैं टास्क पुश करूँगा तो कंपनी में आप IP से भी टास्क पुश कर सकते हो या फिर उसके होस्ट नेम से भी। अब जब मैंने RHEL पढ़ाया तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक आपका DNS होता है, IP टू नेम, नेम टू IP, पढ़ाया था ना। अच्छा नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये आप चाहो तो आप अपना DNS को बना लो, हम नहीं बनाएंगे, हमें चाहिए शॉर्टकट। तो मैंने क्या किया, आपको मैंने साफ साफ बताया था कि आपकी एक फ़ाइल होती है ETC के अंदर होस्ट नाम की फ़ाइल, बताया था ना। उसका क्या काम होता है जी, ब्लॉक कर देना। ETC के अंदर एक फ़ाइल होती है होस्ट नाम की फ़ाइल, इसका ये काम होता है, जो काम आपका DNS से हो रहा था IP टू नेम, नेम टू IP, वो आप इधर भी चेंज करवा सकते हो। तो इधर मैंने ऐसे एंट्री करी 192.168.0.2110 और 2110 है ना, और आगे मैंने लिख दिया एनसीबल सर्वर, ऐसे लिख दिया। ऐसे ही मैंने अगली एंट्री कर दी 192.211 और क्या नाम होगा, मैंने कहा वर्कर1 नाम होगा। ऐसे ही मैंने अगली दे दी 192.168.0.1, क्या नाम होगा, मैंने कहा वर्कर2 नाम होगा। और ये तीनों में करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये तीनों में होगा तभी ये IP से भी पिंग होंगे और आपके होस्ट नेम से भी पिंग होंगे। तो चलिए मैं फटाफट मैंने इतने हिस्से को कॉपी किया, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक एक पे आ जाता हूँ। ये देखिए, तो इधर मैंने इसको ऐसे ओपन किया और यहाँ पर देखिए, तो मैंने आपको बताया था विम ETC के अंदर होस्ट नाम की एक फ़ाइल होती है, और इधर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखो सही है ना, एनसीबल सर्वर वर्कर1 वर्कर2। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप IP से भी पिंग हो जाओगे और आप उससे होस्ट नेम से भी पिंग। चलो मैंने इस पे बना लिया, मैंने इस पर भी बना दिया। अच्छा ये अभी आपका स्टॉप ही नहीं हो पाया था। मैंने कहा विम ETC के अंदर होस्ट नाम की फ़ाइल, ठीक है, मैंने एंटर किया, मैंने ऐसे किया, आई किया, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। ये देखिए पेस्ट कर दिया। तब तक मैं इसमें आ जाता हूँ, विम ETC के अंदर और होस्ट नाम की फ़ाइल, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया, कॉपी हो नहीं पाया था क्या, मैंने फिर से कॉपी किया और इधर मैंने फिर से पेस्ट किया। अच्छा थोड़ा सा ऐसे हो गया, वो कॉपी पेस्ट नहीं था। ये ठीक है ना जी, बढ़िया ना, अब बढ़िया है। चलिए
इधर आ जाते हैं जी, और इधर भी मैंने ऐसे ही किया, और इधर भी मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, और इधर भी मैंने इसको सही कर दिया। ठीक है जी, इतना काम मैंने आपको बता दिया। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा देख लीजिए। मैं अपने इससे आईपी से भी पिंग हो रहा हूँ 192.0.2110, ये देखो जी हो गया पिंग, और 2111 से भी पिंग हो रहा हूँ, मैं आईपी से भी पिंग हो रहा हूँ, मैं आपके होस्ट नेम से भी पिंग हो रहा हूँ। हालांकि हमारा काम आईपी से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी में आपका होस्ट नेम से भी होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बस। हो गया जी, देखो, और ये रहा आपका एनसिबल सर्वर, और मैंने कहा वर्कर 1, ये देखो वर्कर -1, बात समझ में आ गई, ये देखो। और यही चीज़ मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। पिंग आईपी से तो पिंग होंगे ही होंगे 0.2110, ये देखो हो रहा है पिंग, और 2112, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसके होस्ट नेम से पिंग करवाया, मैंने कहा एनसिबल सर्वर, देखो हो रहे हैं पिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्कर 2, ठीक है, वर्कर 2 हो गया जी, बहुत बढ़िया। इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने ये पिंग किया, पिंग मैंने कहा 192.168.0.211, ठीक है, देखो पिंग हो रहा है 2112, ये देखो। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया वर्कर 1 और वर्कर 2, वर्कर -1 ये हो गया, और वर्कर -2 ये हो गया। इतना काम हो गया, तो ये मैंने बना दिया। अब इधर अगर मैं कोई टास्क पुश करता हूँ, तो आप सबको पता है कि SSH से ही ये सब आपस में पिंग होंगे, तो अगर आप ऐसे डेटा भेजोगे तो वो आपसे बार बार पासवर्ड पूछेगा। मैंने आपको SSH में बताया था कि इसमें ये पासवर्ड ऑप्शन ना आए तो इसकी एक फ़ाइल कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि इसमें रूट हमेशा आपका SSH में बंद होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो पहले आप एक काम करो, आप तीनों में आ जाओ। तो पहले मैं इसमें आ जाता हूँ। SSH की फ़ाइल कहाँ पर होती है? SSH की फ़ाइल वेरी गुड, यहाँ पर विम में आ जाएंगे, etc के अंदर SSH के अंदर SSHD_config। अब यहाँ पर मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, SENU। तो पहले मुझे 40 नंबर पे आना पड़ेगा, ये देखिए साफ लिख रखा है इधर कि जो आपका ये SSH में अलाउड नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर पहले अनकमेंट किया, और इधर मैंने कर दिया कि नहीं ये अलाउड होगा, यस, पहला काम हो गया। और सेकंड काम इधर, हो गया जी। और जब ये इतना काम मेरा हो गया तो मैंने क्या चलाया, systemctl और रीस्टार्ट और SSHD, बिल्कुल सही, ठीक है। एक पे हो गया काम, ऐसे ही मैं अगले पे आ जाता हूँ। मैंने अगले पे क्या किया, सेम वर्क, etc के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका SSH से काम ही नहीं हो पाएगा, वो अगेन आपसे पासवर्ड ही पूछा करेगा। इधर मैंने क्या किया, SENU, ये देखो, लेकिन फिर हमें ऐसे कई सारे काम होंगे ना कि हमारे पास में रूट का ही होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कर दिया। हाँ जी बताइए। हाय सर, मॉर्निंग सर। सर क्वेश्चन ये हैं कि अगर सपोज हमारे 100 सर्वर है, तो 100 सर्वर में हमें ये सब फाइलें ओपन करके एडिट करना पड़ेगा, तो इसका कुछ हाँ, अल्टरनेटिव है क्या? ये फर्स्ट टाइम तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम का ही सीन है, ये फर्स्ट टाइम तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, फिर तो आपका काम आसानी से होगा। चलिए जी इधर आ जाते हैं, विम etc के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, ठीक है। इधर मैंने फटाफट SENU किया, और देखिए ठीक है जी।
तीनों में ये मैंने इनेबल कर दिया है। अब मेरा काम फटाफट होगा, तो मैंने इधर भी कर दिया systemctl रीस्टार्ट और sshd। सही है। अब मैंने आपको की का बताया था कि की भैया होती है हमारे पास ssh की, तो की को क्रिएट करने की क्या थी कमांड, ssh में क्या थी कमांड, आप बताओ हर्ष, क्यों नहीं पता, आप बताइए हर्ष सोनी, आप बताओ श्रेया, आप लोग बताइए, कमांड बताइए मुझे। हाँ हमने बताया ही नहीं कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, ssh हाइफन की जेन, वो तो जब फाइलें बनेंगी, जब अगर आपको की बनाना है तो आप ऐसे बनाते हो ssh में। अब आपकी दो की आ जाती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की। आई हैव अ प्रूफ, प्रूफ है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ ज़रा। देखो जी cd.ssh में आ जाओ, ये देखो दो फाइलें आ जाएंगी, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। हमेशा आपकी पब्लिक की शेयर होती है। तो आपने करना क्या होगा, आपने सबसे पहले इधर कमांड चलानी होगी ssh हाइफन कॉपी हाइफन id और हाइफन i, सेम परमिशन या फिर रूट। अब किसके रूट में, तो क्लाइंट का आईपी इधर आप डाल दो 192.168.0.211। हमारे केस में पहला क्लाइंट ये वाला है, ठीक है। तो पहली बार में आपने ये कनेक्शन जब इस्टेब्लिश किया तो पहले इसने आपसे इसका पासवर्ड मांगा रूट का, मैंने उसका पासवर्ड, ये सब पहली बार होगा, फिर नहीं करना बार बार। हो गया जी, देखो इसने साफ कहा कि ऐड हुआ है। प्रूफ दिखाइए मुझे, तो लीजिए प्रूफ .ssh आ गई फाइल, ये देखो सही है ना। ऐसे ही मैंने हालांकि ये करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैंने इधर ऐसे लिख दिया वर्कर नेम, ताकि ये इसके होस्ट नेम से भी सेव हो सके। हालांकि वो तो पहले ही कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब मैंने इधर कर दिया 212, ये देखो 212, ठीक है, यस कर दिया मैंने। और इधर मैंने ये फर्स्ट टाइम इसका पासवर्ड दे दिया रेड हैट। और इधर मैंने आपको बताया, इधर मैंने भी लिख दिया वर्कर टू ऐसे, ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने आपको सिखाया कि एंसिबल को प्रैक्टिकल कल के लिए पहले ये काम कैसे होंगे। तो ये पहले आपको करना पड़ेगा, ये पहले आपके क्रिएट होने चाहिए, ठीक है। अब सर हमारे पास तो इतना हैवी हार्डवेयर है ही नहीं, तो हमारा फिर कैसे होगा। तो चलिए फिर हम अब मैं आपको क्लाउड में बता देता हूँ। जो काम मैंने आपको इधर बताया सेम काम आपका क्लाउड पर भी हो जाएगा। चलिए तो मैं क्लाउड पे आ जाता हूँ फटाफट। तो क्लाउड के लिए इधर मैं आया और मैंने इधर टाइप किया, और क्लाउड आपका कोई भी हो सकता है, मैंने ऐसा कुछ आपको फिक्स नहीं कहा है, आपका एज्योर भी हो सकता है, ठीक है ना। एक मिनट ज़रा ये ओपन हो जाए, आ गया। जरा ये एक बार ओपन हो जाए गाइज। अब आप देख सकते हो गाइज ये हमारा क्लाउड है, मैंने इधर अपना अकाउंट ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा जो काम मेरा अभी VM में हुआ है, वही काम आपका क्लाउड पे भी हो जाएगा। सेम प्रैक्टिकल होंगे। अगर आपके पास उतना हाई फाई हार्डवेयर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए जी हम EC22 में आ जाते हैं। हमने आपसे कहा था कि आप एटलीस्ट ये 2 तो इंस्टांस होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी आप चाहे तो 2 बना लो, चाहे आप 5 बना लो, ठीक है ना, वही चीज़ वही रहेगी। तो चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। इधर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा मुझे चाहिए 3 इंस्टांसेस,
ठीक है। ओवस कौन सा होगा, हमने कहा ये वाला ओवस उठा लेते हैं। हार्डवेयर ठीक है, T2 माइक्रो मैंने हार्डवेयर बना लिया अपना जाकर, ठीक है। और इसके बाद में कीज़ मैंने कहा ठीक है मेरे पास मेरी खुद की की होनी चाहिए। मैंने कहा एनसीबल डॉट PPK, एनसीबल, ठीक है। और मैंने इसको PPK बना लिया। हाँ हाँ, पैम में बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पता तो है ही आपको, क्रिएट की पेयर, ठीक है। मैंने ये बना लिया। इधर मुझे सब पिंग वगैरह भी करवाना पड़ेगा, तो फिर गाइज मैंने क्या किया, मैंने इधर SSH के साथ साथ पूरा ट्रैफिक अलाउ किया और इधर मैंने इसको बना दिया। सबसे पहले मेरी ये 3 इंस्टा, इसने क्या कहा कि ये तो कुछ है ही नहीं है, नहीं अपने आप ही आ जाता, मैं तो सब हटाया हुआ है। अब फिर बनाओ, मैं ओहायो में आ जाता हूँ। हम्म, लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। मैंने कहा मुझे 3 इंस्टांसेस चाहिए, आप चाहे तो 5 बना लेना। यहाँ पर सेम ये मैंने चूज़ कर लिया और ये T2 माइक्रो मेरा हार्डवेयर सही है। मैंने अब की बार एक फ़ाइल बना ली न्यू एनसीबल और मैंने ये PPK में चूज़ कर लिया, मेरी मर्ज़ी। और इसके बाद में मैंने इधर कहा एडिट सेटिंग और यहाँ पर मैंने SSH के साथ पूरे ट्रैफिक को अलाउ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 इंस्टांसेस, रुक जाइए 1 मिनट गाइस, ये सब तो ऐड है, तो सबनेट क्यों हटाया फिर इसका। चलो मैं इसमें आ जाता हूँ, माई PC करके जो आ रहा है ना, ये वाला माई PC, और ये आ गया। मैंने कहा पब्लिक IP, चलिए ठीक है, मैंने इसको बना लिया जाकर। तो मेरी ये 3 इंस्टांसेस बन चुकी हैं, ठीक है। 3 इंस्टांसेस मेरी ये बन चुकी हैं, थैंक यू। अब ये 3 इंस्टांसेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर अब आपको काम करना है। स्लो चल रहा है इंटरनेट, ठीक है ना। तो अब ये इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये बन गया। अब आप इसको अपना होस्ट नेम दे दो, स्टूडेंट को तो चल रहा है। यहाँ पर आप सेम वही नाम दे दो, आपको जो भी नाम देना। मैंने कहा एनसीबल नाम दे देता हूँ इसको मैं। ये आपका वर्कर हो गया, वर्कर 1, ठीक है। और शुभ इधर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बताऊँ मैं, इंटरनेट ही बार बार चला जाता है। अभी आ गया, ये वर्कर 1 आ गया। ये मैंने कहा वर्कर 2, ठीक है, वर्कर 1 वर्कर 2। चलो जी, अब आप इनका कंसोल एक एक करके उठा लो। तो मैं इधर एनसीबल में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे कनेक्ट हो जाता हूँ। औरों में भी आ जाते हैं जी। वर्कर 1 का भी मैंने कंसोल ऐसे उठा लिया, कनेक्ट ऑप्शन पे आ गए जी। और इधर भी मैंने कर दिया इसको वर्कर 2, ठीक है। तो इसको मैं प्राइवेट IP से आपस में जोड़ देता हूँ। हालांकि आप पब्लिक IP से भी जोड़ सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, राउटिंग टेबल वगैरह में एंट्री की है कि नहीं की थी एंट्री, पता ही नहीं, कौन देखे। ओके, तो अब यहाँ पे ना इनका कुछ IP वगैरह का इशू है, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसको वैसे कर सकते हो। मैंने जो आपको इधर पढ़ाया था BBM में सेम ही वर्क है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। कल नहीं, क्या कल क्या बताना उसमें, ठीक है ना। तो बस अब
अब वो आईपी वगैरह का इशू है, मुझे